हेलो मेरे दोस्तों। दिवाली खत्म हो चुकी है बट फिर भी आज हम फेस्टिव मूड में हैं। बट काम तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा। बट उससे पहले अपने दोस्तों को हैप्पी दिवाली। तो फिर इसी दीपावली के जगमगाहट के साथ बने रहिए आपके और हमारे चैनल पे, जिसका नाम है सी स्किल्स। आज के वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे इस डेटा में टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट फिर भी ये पिवट टेबल क्या है। चलिए मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ। बाकी आप जब मैं उनको समझाऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में क्या डिफरेंस है। ये टेबल सिर्फ डेटा कंटेन करता है, बट पिवट टेबल जो होता है वो समराइज टेबल होता है। यहाँ पे अगर कोई भी आपको कुछ निकालना हो, कोई भी डेटा का एनालिसिस निकालना हो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। बट पिवट टेबल जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे एनालाइज करना काफ़ी आसान होता है, वहाँ हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेल में टेबल है बट मुझे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कैसे मुमकिन है। तो यही खास बात है पिवट टेबल का, जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिवट टेबल होता कहाँ है। तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में लेफ्ट साइड एक्सट्रीम लेफ्ट में एक ऑप्शन होता है पिवट टेबल। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक सेलेक्ट द टेबल रेंज, दूसरा आपका लोकेशन। लोकेशन आप कहाँ पे पिवट टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन आता है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मतलब अगर आपको जहाँ पे टेबल है वहीं पे पिवट टेबल भी चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर सकते हैं, बट अगर आपको दूसरे वर्कशीट में चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट में कर सकते हैं। जनरली लोग न्यू वर्कशीट में करते हैं ताकि डेटा जो देखने में क्लीन लगे। चलिए मैं भी न्यू वर्कशीट लेके ही काम करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा पिवट टेबल तैयार है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप राइट साइड देख रहे होंगे, ये पिवट टेबल का फील्ड है, और जो भी यहाँ पे हमारा कॉलम था, आपको डेटा में दिखाता हूँ। जो भी यहाँ पे हमारा कॉलम था, देख रहे हैं, सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट, सिटी, नेम, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सब C2 के अंदर आपको ऑप्शंस आ गए। अब सबसे पहले पिवट टेबल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारा जो बेसिक टेबल होता है उसको समझना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो मेरा टेबल है वो क्या दिखाता है, तो ये डेट वाइज हमारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी और उनका वैल्यू, किस स्टेट में कितना सेल हुआ ये दिखाता है, और किस सेल्समैन या मैनेजर के थ्रू हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी है या स्टेट है, नेम ऑफ मैनेजर है, कितनी क्वांटिटी सेल हुआ है और उनका क्या वैल्यू है, और किस डेट को हुआ है। तो ये हमारा डेटा है बेसिकली। अब इस डेटा से हमें एनालाइज करना है। तो हम इसमें एनालाइज क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नेम। यहाँ नेम में क्या होता है, सारे मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, मैं सारे मैनेजर्स के नाम को अगर रो में डाल दूँ तो आप देख सकते हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। अब चाहूँ कि कौन सा मैनेजर कितने वैल्यू का सेल किया है, तो वहाँ उस टेबल में मुझे एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, सम इफ्स लगा के जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं वैल्यू को सीधा उठा के वैल्यू कॉलम के अंदर डालता हूँ,
तो मुझे सीधा हर एक मैनेजर का सेल वैल्यू पता चल जाता है। इसी तरह अगर मैं स्टेट वाइज देखना चाहूँ या सिटी वाइज देखना चाहूँ कि किस सिटी में कितना वैल्यू आया है, बस बहुत ही आसान तरीका, अब मैं नेम के जगह सिटी उठा के रो में डाल दिया, तो किस सिटी में कितने वैल्यू का सेल है आप वो देख सकते हो। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट के कितने वैल्यू का सेल हुआ है, वो भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसने किस प्रोडक्ट का कितना सेल किया है वो सारा डिटेल भी आ सकता है। अगर मैं साथ ही साथ किस स्टेट में है वो भी देखना चाहूँ तो ये भी आ सकता है। इस तरह से हम पिवट टेबल का यूज़ करके डेटा का एनालाइज करते हैं। ये काफ़ी सिंप्लिसिटी होता है हमारे किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेता, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू डालता, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एग्जैक्टली ये आया कैसे, तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं सीट 3 बन जाएगा, और सीट थ्री में वो जिस जिस डेटा को हमने यूज़ करके ऐड करके वहाँ पे कैमाई का रिलेटेड डेटा निकालना था, वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं वापस से C2 में जाके अब मैं देख रहा हूँ आरओ है, मैं आरओ रिलेटेड डेटा को देखना चाहूँ तो ये मेरा आरओ रिलेटेड डेटा होगा। ये होता है समराइज डेटा जो हम पिवट टेबल में देखते हैं। पिवट टेबल का बेसिकली काम क्या होता है कि हम जो भी इंडिविजुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वो कैलकुलेशन के टाइम को डिक्रीज करता है और बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कैलकुलेशन को इनबिल्ट करता है उस टेबल के अंदर। तो उस टेबल के अंदर जो डेटा होता है एनालाइज करने में बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करने बैठूं, शायद मुझे इस डेटा को एनालाइज करने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, बट मैं अगर इस डेटा को एनालाइज करूं यहाँ पे जैसे मैं चाहूँ उस तरीके से कंडीशन अपना होगा, उस कंडीशन को देख के मैं पिवट टेबल का यूज़ करूँगा तो शायद ये काम मेरा आधे घंटे में हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पिवट टेबल जो होता है जनरली हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ आता है। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, चाहे किस सिटी में कम प्रोडक्ट बिक रहा है, किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, किस मैनेजर में प्रॉब्लम आ रहा है, परफॉर्मेंस निकालना है, तो हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन पिवट टेबल का, जो कि मैं अपने वीडियो में आपको बताया। फिलहाल आप इस पिवट टेबल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जानिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीक। पिवट टेबल को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, पिवट टेबल का डिज़ाइनिंग बताऊँगा और पिवट टेबल को एक नेक्स्ट लेवल पे आपको बताऊँगा, ताकि इसी पिवट टेबल का यूज़ करके हम बहुत ही जल्द डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। और इसमें कोई भी सवाल अगर आपको दिमाग में आए, आप मुझे बिंदास लिख सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।